माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बताऊंगा जो कल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का को करिकुलर का जो आपका पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे इससे पिछली जो क्लासेस हैं उसमें 2 क्लासों में मैंने आपको क्वेश्चंस वहाँ पे बता रखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपने ज़रूर देखे होंगे। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको उससे अतिरिक्त कुछ और जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे जो आपका सिलेबस है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनके विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मतलब ये वाला जो क्लासेस है आज वाली वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि आज की जो क्लासेस में जो प्रश्न है वो मैंने आपके सिलेबस से ही बनाए हैं, जो आपका सिलेबस है। तो पूरी संभावना है कि आपको इनमें से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको ये निवेदन हमेशा से करता हूँ कि पूरा भरोसा नहीं करना है, आपको अपने एफर्ट्स भी कुछ लगाने हैं, कुछ अपने खुद से भी तैयारी आपको इसके लिए करनी होगी जिससे कि आपका पेपर और बेहतर हो पाए। और जानते होंगे आपको कि ये क्वालिफाइंग पेपर है आपका और ये पास होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पूरा तो मैं सिलेबस को आपको पढ़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये सिलेबस है, इसमें जो इसके कोर्स आउटकम्स हैं वो इसमें यहाँ पे बता रखे हैं और यूनिट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के 4 यूनिट्स हैं, चारों यूनिट्स के अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे पहली वाली जो यूनिट है उसमें कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में, सेकेंड यूनिट में आपका है क्या है न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो, और जो आपका थर्ड है उसमें 1000 डेज न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में, और चौथा जो यूनिट है यानी लास्ट यूनिट है उसमें कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट। और उनके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं कि इन टॉपिक से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बेहतर है कि आप और ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। और ये जो सब टॉपिक्स हैं उसको मिला करके आप इनसे अतिरिक्त भी आप अपने प्रश्न भी बना सकते हैं और कहीं भी आपको अगर आपको मिले कहीं से तो वहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इसमें बैक तो नहीं आएगी, आप क्लियर भी करेंगे इसको और अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे, ये मुझे भरोसा है। बहरहाल डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आप उसको कितना समझ के जा पा रहे हैं। तो ठीक से आप उसको समझ लीजिए और इसको तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यतीत किए हुए, जिससे कि आपका समय फालतू वेस्ट ना हो। तो ये हैं आपके प्रश्न यहाँ पे। तो पहला जो यूनिट है ये कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, उसमें जो प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न है इसमें भोजन की परिभाषा क्या है। तो इसका 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं और सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, वह पदार्थ जो शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पोषण क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, शरीर द्वारा भोजन के अवशोषण और उपयोग की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 है संतुलित आहार क्या है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों। क्वेश्चन नंबर 4 है ओवर न्यूट्रिशंस क्या है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए और सही आंसर है इसका पोषक तत्वों का अत्यधिक सेवन। क्वेश्चन नंबर 5 है भोजन समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर है इसका वही ऑप्शन ए पर, संतुलित आहार की योजना बनाने में सहायता करना। सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, ऊर्जा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लाइकोजन क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जानवरों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 वसा के कार्य क्या हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, ऊर्जा भंडारण और अंगों की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 9 संतृप्त वसा किसमें पाई जाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, मक्खन, घी और नारियल तेल में। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांस फैट क्यों हानिकारक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये हृदय रोग को खतरा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत। क्वेश्चन नंबर 12 है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 13 है विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत क्या है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, आंवला, नींबू। क्वेश्चन नंबर 14 कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है। सो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। क्वेश्चन नंबर 15 है विटामिन डी की कमी से क्या होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 16 पानी का शरीर में मुख्य कार्य क्या है। सही आंसर ऑप्शन ए, शरीर के तापमान का नियंत्रण और विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 17 है आहारी रेशा यानी डाइटरी फाइबर क्यों महत्वपूर्ण है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और कब्ज रोकने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, घेंघा रोग। क्वेश्चन नंबर 19 है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है।
सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 20 है जिंक, इसको जस्ता कहते हैं, कि कमी से क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वृद्धि में देरी और घाव भरने में समस्या, मतलब डिलेड ग्रोथ एंड इम्पेयर्ड वाउंड हीलिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1000 दिवसीय पोषण किस अवधि को संदर्भित करता है? यानी यूनिट जो 4 है उससे क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर है इसका गर्भावस्था से 2 साल की उम्र तक, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, गर्भावस्था के दौरान आयरन की अतिरिक्त आवश्यकता क्यों होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भ्रूण के विकास और मां के रक्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू किया जाना चाहिए? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, 6 महीने की आयु के बाद। क्वेश्चन नंबर 24, स्तनपान का मुख्य लाभ क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, शिशु को संपूर्ण पोषण और प्रतिरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड क्यों महत्वपूर्ण है? वाई फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, मधुमेह डायबिटीज में किस पोषक तत्व का सेवन सीमित करना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सरल कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 27, उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन में किसका सेवन कम करना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन ए, सोडियम यानी नमक। क्वेश्चन नंबर 28, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, ऊर्जा का सेवन, ऊर्जा व्यय से अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 29, कब्ज को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पर्याप्त आहारी रेशा और पानी। क्वेश्चन नंबर 30, दस्त या डायरिया में क्या करना चाहिए? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS और तरल पदार्थ देना। क्वेश्चन नंबर 31, टाइफाइड में किस प्रकार का आहार दिया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, उच्च कैलोरी, नरम, आसानी से पचने वाला आहार। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, खट्टे फल, हल्दी और अदरक। क्वेश्चन नंबर 33, आंगनबाड़ी सेवा किस राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रात का अंधापन। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, आनुवंशिकता, पोषण, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 36, पोषक तत्वों की अनुशंसित दैनिक आहार भत्ता RDA क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक औसत व्यक्ति की दैनिक पोषक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी PEM का एक उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वाशियरकोर और मरासमस। क्वेश्चन नंबर 38, लैक्टोज असहिष्णुता में किस चीज़ को पचाने में कठिनाई होती है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, दूध में मौजूद चीनी। क्वेश्चन नंबर 39, खाद्य संरक्षण का उद्देश्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए, खाद्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन B1 थायमिन की कमी से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेरी रोग। तो प्रिय विद्यार्थियों, 40 प्रश्न है इस क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें मैक्सिमम क्लास जो प्रश्न है वो आपको आपकी परीक्षा मिल जाएंगे। और ये मैं थोड़ा सा आपको और समझा दूँ कि ये प्रश्न चूँकि मैंने तैयार किए हैं इसलिए इनका सभी का आंसर ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे तो आप ये मत समझ लेना कि कहीं ए को ही आप आंख बंद करके लगाओ, ऐसा नहीं करना है आपको देख लेना है कि आंसर ये जो है किस ऑप्शन पे लिखा हुआ है ना। याद करना है आपको इसका आंसर, ना कि ऑप्शन। तो मैंने ए पर ही लिखे हैं सारे के सारे। तो 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्न इससे अगली जो क्लास होगी मैं उसमें आपको बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम प्रश्न आपको आपकी इस परीक्षा में मिलेंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए उन सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए जो BSc के हैं और आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिससे कि अधिकांश विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए, जुड़ने के लिए चैनल पर थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।